कक्षा 7 की पर्यावरण की पुस्तक है जो सामाजिक विषय के अंतर्गत आती है। सामाजिक विषय के अंतर्गत जो किताबें आप पढ़ेंगे उसमें हमारे अतीत हो गया, पर्यावरण हो गया, भौगोलिक अभ्यास पुस्तिका होगी और राजनीतिक जीवन, ये किताबें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो पुस्तक है ये पर्यावरण की जो पुस्तक है उसका पहला जो अध्याय है उसका नाम भी जो है पर्यावरण ही है। तो ये पर्यावरण के बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो ये एक भैया है रवि, जो एक विद्यालय में पढ़ता है और गर्मियों की छुट्टियों के बाद में वो स्कूल गया। तो स्कूल जा कर के वो देखता है कि हमारा जो विद्यालय है उसके आगे की साइड में जो बड़ा सा मैदान था जहाँ हरे भरे जो है पेड़ पौधे थे, बहुत सारे फूल थे, जहाँ वे छुट्टी के समय, इंटरवल के समय खेला करते थे, वो जो है उस मैदान को जो है बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा प्लान किया जा रहा था। जब वो वहाँ गया तो उसने कहा देखो हमारा जो है सारा खेलने का स्थान सब कुछ जो है नष्ट हुआ जा रहा है। तो वह जो है मायूस होकर अपने गुरुजी के पास गया। तब गुरुजी ने उनको बताया, शिक्षक ने बताया कि यह जो स्थान है जहाँ ये मैदान जहाँ तुम खेलते थे, अब इस पर जो है किसी जो है बड़े बिल्डर के द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएगी और उसमें फ्लैट बनाए जाएंगे और उन फ्लैटों में तब बाद में लोग रहेंगे और अन्य काम भी उसमें होते रहेंगे। तो ये जो है इससे जो है रवि ने कहा इससे तो हमारा जो है खेलने का सारा जो स्थान है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा हाँ देखो इससे हमारा पर्यावरण का भी नुकसान होगा। तो जब रवि ने ये सुना पर्यावरण शब्द, तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा आखिर पर्यावरण क्या है। तब गुरुजी ने कहा कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। हम इसमें सांस लेते हैं, पीने के लिए पानी पर्यावरण से ही मिलता है और खाने के लिए भोजन मिलता है। ये पर्यावरण का जो है, ये पर्यावरण जो है ये हमारे आसपास का जो भी वस्तुएं हैं वह सब जो है पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे स्कूल का भवन, मेज, कुर्सियाँ, पेड़ पौधे इत्यादि। तब शिक्षक ने रवि को बताया कि पर्यावरण सजीव और निर्जीव दो प्रकार का होता है। जो सजीव पर्यावरण है उसमें पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे आदि आते हैं, और जबकि जो है निर्जीव पर्यावरण में जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि आते हैं। ये हम अपने आसपास देखते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि कोई दो छात्र आगे आए, तो उसमें से रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, हीरा और नूरी। इनमें जैसलमेर का हीरा था, भैया जो पढ़ता था, मिजोरम की नूरी थी, ये भी उनके साथ पढ़ते थे। तो ये सब जो है बड़े उत्सुक थे कि पर्यावरण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। इसलिए गुरुजी ने उनके लिए कहा कि आप दो सूची बनाइए, एक सजीव जो हमारे आसपास सजीव वस्तुएं हैं और एक जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें जो है उनकी अलग अलग सूची बनाइए। तो सभी भैया बहनों ने मिल करके, यानी दो प्रकार के जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और सजीव मंडल, ये इनके अधीन जो आने वाले जीव हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु, उनको अलग जो है बनाया। और कुछ भैया बहनों ने जो है जो मानव निर्मित जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये जो है कुछ भैया बहनों ने इनकी सूची बना ली। तब गुरुजी ने उनको अलग अलग स्थान पर मानव निर्मित और प्राकृतिक दो सूचियों में रख दिया। तब गुरुजी ने बताया कि हम जो मानव हैं, एक व्यक्ति, एक परिवार, उनसे मिलकर के एक समुदाय बनता है। समुदाय में कई धर्म होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, उनकी शिक्षा, शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। इन सब के लिए जो है मनुष्य जो ये प्राकृतिक पर्यावरण है
इस पर्यावरण को बदल करके मानव निर्मित पर्यावरण में बदल देता है। इससे हमारे प्रकृति को, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, कई प्रकार की जो है हानियां उठानी पड़ रही है। तो इस प्रकार से सजीव और निर्जीव के बीच में, सजीव पर्यावरण और निर्जीव पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, इसके बारे में गुरुजी ने रवि और सभी भैया बहनों को बताया। फिर गुरुजी ने बताया जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें भूमि, जल, वायु, जीव जंतु और प्राकृतिक पर्यावरण, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल, इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ लिया था। तो जो स्थल मंडल है वो जो है पृथ्वी की ठोस भूपटल या कठोर ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ इत्यादि, ये सब जो है स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। स्थल मंडल में ही वन होते हैं, कृषि भूमि होती है, मानव बस्तियाँ होती हैं, सड़कें होती हैं, घास स्थल होते हैं, पशुओं को चराने के लिए भूमि होती है और अनेक खनिज संपदा भी इसी स्थल मंडल में होते हैं। जो जल मंडल है उसमें नदी, झील, समुद्र, महासागर, सागर, जलाशय आदि आते हैं। और ये जो है जल मंडल पृथ्वी का जो है अधिकांश भाग, यानी 2/3 भाग पर, लगभग 70% भाग पर जलमंडल है। इसके बाद में आता है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु को वायुमंडल कहा जाता है। यह जो वायुमंडल है यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पृथ्वी के चारों ओर जो है थामे हुए है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, वो इस वायुमंडल को थामे हुए हैं। इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन इत्यादि अन्य गैसें हैं जो है इस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। और इसी वायुमंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन और जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल बनाते हैं। इसमें सजीव प्रकार के जीव और पेड़ पौधे सभी आते हैं। इसमें स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध रखते हैं। हीरा को इसी समय याद आई अपना केरल की यात्रा की, तो उसने बताया कि अरे केरल कितना अच्छा जगह था। जब हम वहाँ एनसीसी कैंप में गए थे तो वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी, जगह जगह नारियल के पेड़ थे, हरे भरे खेत थे। इसी समय जैसलमेर का रहने वाला हीरा ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हमारे यहाँ तो कभी बारिश दिखती भी नहीं है, होती ही नहीं है। हमारे यहाँ पेड़ पौधों के नामो निशान नहीं है, जहाँ देखो केवल कीकर ही कीकर मिलता है और रेत ही रेत नज़र आती है। लेकिन वहाँ ऊँट जरूर मिलते हैं, बड़े बड़े ऊँट वहाँ रेगिस्तान में हर जगह मिल जाते हैं। इसके अलावा सांप, छिपकली और कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया कि बताओ अलग अलग जगह विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये तब रवि ने सोचा कि क्या इन जीव जंतुओं में आपस में कोई संबंध है। उसने यह बात अपने शिक्षक से पूछी। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित है और ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों के आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध को पर्यावरण कहते हैं। इससे पर्यावरण का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी अपना एक पारितंत्र होता है। जैसे हमारे खेल का मैदान का अपना एक पारितंत्र था, वहाँ अनेक प्रकार के छोटी छोटी तितलियाँ, अन्य जीव जंतु एक साथ पेड़ पौधों के साथ मिल करके रहते थे, उनमें एक अंतर संबंध था।
तो ये इस खेल के मैदान का पारितंत्र था। मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण जो मनुष्य पर्यावरण के साथ मिलकर के पारस्परिक क्रिया करता है। प्रारंभिक काल में मनुष्य प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता था, यानी जैसे प्रकृति चाहती थी वैसे स्वयं ढल जाता था, लेकिन प्रकृति को कम बदलता था। धीरे धीरे विकास हुई, मानव की आवश्यकताएं बढ़ी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस मनुष्य ने नए नए विज्ञान के तरीके से नए नए सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना और अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। अनेक आविष्कारों से उसने अधिक अन्न उपजाया। वस्तु विनिमय पद्धति की जगह में वाणिज्य और व्यापार का अधिक विकास हो करके और रुपए पैसों से लेन देन होने लगा। औद्योगिक क्रांति हुई, सूचना की क्रांति हुई। परिवहन के तेज साधनों के से मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हुआ। अनेक मशीनों द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुरूप मानवीय पर्यावरण में बदल दिया। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी, नूरी। जब हरियाली की बात आई और खेल के मैदान के नष्ट होने की बात आई तो उसने रवि को देख कर के कहा, आप छुट्टियों में जो है मिजोरम आइए। मिजोरम में हरे भरे जो है भूदृश्य आपको अपने घर के चारों ओर देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार अभी हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। अगले अंक में हम प्रश्न उत्तर अभ्यास के बारे में बताएंगे। इसके बाद में अगला अंक देखें।